ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में कहर बरसा दिया, बड़ी तबाही। जनूबी शहर एरात लर्ज उठा, 6 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली मीडिया की तस्दीक, ईरानी मिसाइल हमले के बाद अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी न हो सका। हमले के वक्त मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके हुए। हमले में कम से कम 20 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, कई मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 17वीं लहर में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल में 55 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया। दीमोना और एरात पर ईरानी हमलों के बाद इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमला। ईरान ने जवाब में इसराइल के शहर दीमोना पर मिसाइल दाग दिए। सहराए नकब में मौजूद इलाके दीमोना में इसराइल ने अपना एटमी प्लांट कायम कर रखा है। प्लांट की सिक्योरिटी इसराइल के दीगर शहरों से भी ज्यादा है। इसके बावजूद ईरानी मिसाइल इसे निशाना बनाने में कामयाब हो गया। एटमी तनसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। इसराइली मीडिया का कहना है 3 मंजिला इमारत पर ईरानी मिसाइल बराह रास्त टकराया, जिसकी वजह से 51 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है एरात पर होने वाले ईरानी हमले ने शहर के बड़े हिस्से को मफलूज कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इंतहाई मुश्किल वक्त के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे, ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। नेतन्याहू का हंगामी फोर्सेस को मुतहरिक करने और रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद मजबूत बनाने का हुक्म। आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर का बयान। कहा, इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। ट्रंप का ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। अमरीकी सदर का कहना है आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देंगे। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया तबाह हो चुकी, क़यादत ख़त्म है, अब इनके पास कोई दिफा बाकी नहीं रहा। अमरीकी अफवाज अपने मुकर्ररा अस्करी अहदाफ शेड्यूल से बहुत पहले ही हासिल कर चुकी हैं। ईरान अब मुआहिदा चाहता है, मगर हम इस वक्त किसी किस्म के मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे कोई तनासा नहीं। ईरानी सदर का ईद के मौके पर इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमारे दरमियान इख्तिलाफात से सिर्फ सिहोनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीका ईरान से यूरेनियम अफजुदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है। ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमरीका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। ट्रंप ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म देंगे। 65% अमरीकियों का ख्याल। खबर एजेंसी और एप्सोप्स की तरफ से 17 से 19 मार्च तक के किए गए सर्वे के नतीजे सामने आ गए। सिर्फ 7% अमरीकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई के हक में हैं। 55% अमरीकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की। 34% अमरीकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की। सर्वे के मुताबिक 59% अमरीकी ईरान में जंग के खिलाफ हैं।
ईद उल फितर का दूसरा रोज मुल्क भर में आज भी खुशियों के डेरे, तफरीही मकामात और रिश्तेदारों के घरों में रौनकें उरूज पर पहुंच गई। दावतों का खास एहतमाम, जो कल थे मेहमान आज होंगे मेजबान। मजेदार खानों की तैयारी जारी, मरी दामने को जैसे तफरीही मकामात पर रश बढ़ गया। छोटे बड़े पार्कों में भी शहरियों का हजूम। वजीर आजम का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी, फौजी जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद की मुबारकबाद दी। कौम का एतमाद और मोहब्बत हमारे हौसले को मजीद बुलंद करती है। मुल्क की सलामती और आवाम की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। LOC पर तैनात पाक फौज के जवानों का ईद उल फितर पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम। सख्त मौसमी हालात और बर्फपोश पहाड़ों पर मौजूद जवानों की आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, वतन का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं, कौम पर अमन माहौल में खुशियां मनाएं। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हमें नुमाया कामयाबियां मिली हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त आजमाइश से गुजर रही है। आलम इस्लाम की बका इत्तेहाद में तफरीका खत्म करना वक्त की अहम ज़रूरत है। महफूज और काबिल एतमाद पानी की फराहमी को कौमी तरजीह बनाना ज़रूरी है। आबी निज़ाम में सरमायाकारी, मनसूबाबंदी, फैसला साजी में ख़वातीन की शमूलियत नागुज़ीर है। ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर को भरने और पानी की सतह बुलंद करने के लिए इक़दाम करना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम आब के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है। साफ पानी बुनियादी इंसानी हक है। मुस्तक़बिल के लिए पानी के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। मर्दान में ईद के दूसरे रोज 3 खवातीन कत्ल, 2 बच्चे जख्मी। जांबाहक अफराद में माँ और 2 बेटियां शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक काटलंग कासमी के इलाके में फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची गुजरे इकबाल चौरंगी में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जांबाहक, रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जांबाहक होने वाले 30 साला शख्स की ताहाल शनाख्त न हो सकी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शाम के वक्त आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की बारिश होगी। बलाई इलाके और मरी में मौसम सर्द और आबर आलूद रहने की तवक्को। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।